सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 9 कबीर की साखियाँ, जो कबीर द्वारा रचित है। तो कबीर की साखियाँ पढ़ने के पहले हम लोग कबीर के बारे में जानेंगे कि कबीर कौन थे, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, उनकी गुरु कौन थे आदि के बारे में उनकी थोड़ी जानकारी लेंगे, कवि परिचय जानेंगे। तो जानेंगे हम कबीर जी कौन थे। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवियों में प्रमुख नाम रखने वाले कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका लालन पालन नीरू और नीवा नामक जुल्हा दंपति ने किया। वे अनपढ़ थे। अनपढ़ जो कबीर के गुरु रामानंद थे, जिनसे उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। उनकी मृत्यु सन 1558 ईस्वी के आसपास हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर की प्रामाणिक रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। कुछ लोग इनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली भी मानते हैं। ये तो कबीर का कवि परिचय हुआ। अब हम जो आज उनकी साखियाँ पढ़ेंगे उसके सार को जानेंगे कि इस पूरे साखिया के माध्यम से कबीर हमें क्या कहना चाहते हैं। तो इस पूरे साखी का सार को जानेंगे। प्रस्तुत साखियाँ भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। इन साखियों के द्वारा कवि ने मनुष्य के नीतिगत शिक्षाप्रद नैतिक गुणों का उल्लेख किया है। मनुष्य को सदैव ज्ञानी और सज्जन व्यक्तियों की संगति में ही रहना चाहिए, जिससे उसके ज्ञान और चरित्र का विकास हो सके। किसी के अपशब्द का उत्तर अपशब्द से ही नहीं देना चाहिए, बल्कि शांति और धैर्य से भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। घास के समान तुच्छ व्यक्तियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। संसार में कोई शत्रु नहीं है। जिसका मन पवित्र होता है, जो अहंकार को त्याग दे तथा सभी पर दया करे, तो ऐसे व्यक्ति का कभी संसार में कोई शत्रु नहीं बनना चाहेगा। तो ये तो हमारी साखी का सार हो गया। अब हम लोग जो साखी आज पढ़ेंगे उसके शब्दार्थ को रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा जो पहला साखी है उसका शब्दार्थ देखेंगे। जाति, जाति यानी जात, पूछो यानी पूछना, ज्ञान यानी ज्ञान की बातें, मोल करो मोल भाव करना, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, तरवार, तरवार यानी तलवार। आगे दूसरे साखी को देखेंगे। दूसरे साखी का हमारा कठिन शब्द है आवत यानी आते हुए, गारी यानी गाली, उल्टत यानी उलटना पलटना या कहना। अब हम लोग जहाँ तक कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं वहाँ तक साखी को पढ़ेंगे। तो देखेंगे हमारा साखी क्या है। पहला साखी, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रस्तुत साखियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इनमें मनुष्य को जाति पाति पर ध्यान न देकर उनके गुण ग्रहण करने की बात कही गई है। गाली से गाली का जवाब न देने की सीख दी गई है तथा लोगों द्वारा आडंबर एवं दिखावे की भक्ति किए जाने पर करारा व्यंग भी किया गया है। तो जो हम अब पंक्ति पढ़े, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़न रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संतों की कोई जात नहीं होती। वे तो केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। उनके ज्ञान की बातें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए जाति नहीं ज्ञान महत्वपूर्ण है। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव हम करते हैं, ना कि उसकी म्यान का। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य से जाति को महत्व न देने तथा ज्ञान को ही महत्व देने के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि साधु से अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि ज्ञान युक्त बातों से ही होता है। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना है, ना कि उसके म्यान से। म्यान तो तलवार रखने के लिए ही होती है। अब आगे की पंक्ति को देखेंगे। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक,
फिर से ध्यान देंगे। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक ही एक। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, कबीरदास जी, यदि कोई हमें गाली देता है और हम उलटकर उसे जवाब में गाली दे देते हैं, तो इस तरह से तो गालियाँ की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि हम किसी के गाली देने पर मौन रहें तो गाली की संख्या एक ही रहती है, वह बढ़ती नहीं है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को गाली देगा तब एक गाली न देगा, वह तो एक गाली के बदले 4-6 गालियाँ देगा। अर्थात व्यक्ति जब उलटकर गाली देगा तो वह एक नहीं बल्कि अनेक गालियाँ देगा। सुनने वाला व्यक्ति पुनः 4-6 गालियाँ बढ़ाकर ही देगा। इस प्रकार गालियाँ घटने के बजाय बढ़ती ही जाएंगी। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे तो वह वहीं का वहीं रह जाएगा, अर्थात वह वहीं एक ही रह जाएगा। इसलिए हमें किसी को दिए हुए अपशब्द को, गाली को उलटकर उसका जवाब नहीं देना चाहिए। तो आज हम कबीर की साखियाँ में साखी 1 और 1, 2 ही पढ़ते हैं। साखी 3, 4 और 5 दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।